सूरतिया, मोहन की सुंदर सी सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सी सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गए मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, कैसी कैसे पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसे पागल प्रीत। मेरी लगी श्यामा संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्यामा संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्यामा संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया। अच्छा, थोड़ा सा कुछ सुस्ती आ गई थी ना, तिवारी जी को सुस्ती आ गई थी, इसलिए इनके लिए जूस मंगा दिया गया है। और आप लोगों में सुस्ती ना आने पावे, इसलिए थोड़ा सा भजन का सहारा लेना चाहिए। अच्छा, और परिवार में थोड़ा सा कम मोह कर लगाना चाहिए, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि परिवार में ध्यान चला जाएगा तो कथा से ध्यान भटकने लगेगा, और परिवार किसी का कुछ साथ देता नहीं है, सब स्वार्थी है ना। इसलिए मीरा की भांति जीवन जियो, ध्रुव प्रहलाद की भांति जीवन जियो, कथा हमें यही सिखाती है। ये सब नास्वरवान है और भगवान हमेशा साथ ही लोके सुखम भुक्ता चायांते सत्प्रमो, इस लोक में भी साथ देंगे और परलोक में भी साथ देंगे। एक आश्रम में एक चेला रहता था, अपने पत्नी से, अपने पिता से, अपने माँ से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। अब संत और गुरु तो यही चाहते हैं कि जो हमसे जुड़ा है उसका कल्याण हो, एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से उसका कल्याण हो। तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी आए हैं सबका कल्याण हो। कल्याण की भावना से आप लोग आए हैं, मनोरंजन की दृष्टि से तो आए नहीं। तो संत भी चाहते थे कि मेरा चेला मुझसे जुड़ा है तो इसका उद्धार हो, इसका कल्याण हो। एक दिन चेला नहीं आया, गुरुजी ने कहा भैया आए क्यों नहीं? चेला ने कहा अरे वो क्या बताएं, लड़की का जन्म हुआ था, इस वजह से कल आना नहीं हो पाया। संयोग से 2 दिन और नहीं आया। गुरुजी ने कहा आपकी क्यों नहीं आए? तो उसने कहा अरे वो बराहों का कार्यक्रम था, इस वजह से नहीं आ पाए। फिर संयोग से तीसरे हफ्ते में 3-4 दिन नहीं आया। बोले अब क्यों नहीं आया? बोले अब की उसका वार्षिकोत्सव था, जन्मदिन था, उसको मनाने में थोड़ी ज्यादा व्यवस्था कर दी थी, इस वजह से देर हो गया, नहीं आ पाए। गुरुजी ने कहा देखो इस माया के बंधन से बचो, भगवान के चरण में मन को लगाओ, क्योंकि उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा गुरुजी, लेकिन आपसे हम एक प्रश्न करें कि परिवार की क्या महत्ता होती है, क्या जरूरत होती है, उसको आप क्या जानोगे? आप बाबा बैरागी आदमी, अकेले कुटिया बना करके रहने वाले, आप क्या जानोगे परिवार क्या चीज है? अब संत को लगा कि बालक मुझे शिक्षा देने लगा है। उसने कहा अच्छा
परिवार के विषय में जानना चाहते हो? चेला ने कहा हाँ गुरुजी बताइए। बोले ऐसा करो, तुमको मैं एक योग साधना सिखाता हूँ। उस योग से प्राणवायु अवरुद्ध कर दिया जाता है आधे घंटे के लिए, तो उस योग के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। चेला को योग सिखाया और कहा कि तुम आज जाना, खा पी करके यही प्राणवायु चढ़ा करके और आंगन में गिर जाना, उसके बाद परिवार का परीक्षण हो जाएगा, परिवार तुम्हारा कैसे है। अब चेला ने योग को सीखा, घर में खाया पिया, पत्नी ने बढ़िया परोसा खाया और उसके बाद पेट पड़ करके चिल्लाया और धड़ाम से आंगन में जाकर के जब गिरा आंगन में तो पत्नी आई, चिल्लाने लगी हाय राम बचाओ इन्हें, क्या हो गया क्या हो गया। माँ भी आई चिल्लाई, पिताजी आए, पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए, धीरे धीरे पूरी भीड़ एकत्रित हो गई। अब सबने कहा बालक बहुत अच्छा था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, बड़े प्रेम से रहता था। माँ अलग चिल्लाए, पत्नी अलग चिल्लाए, मैं इनके बिना कैसे रहूंगी, मेरे बच्चों की कौन देख रेख करेगा। पिता कहता है मेरा एक ही पुत्र था, हमको सहारा कौन देगा। माँ कहती है इसके जगह पे मुझे कुछ हो जाए पर ये जिंदा हो जाए। तो एक पड़ोसी ने कहा गुरु के यहाँ रहता था, इनके गुरु को भी बुला लिया जाए, शायद उनकी कुछ कृपा हो जाए। गुरु को बुलाया गया, गुरु जी आए। सबने कहा गुरुजी ये बालक आपके यहाँ रहता था, बड़ा सेवा आपका करता था, आप ही कुछ करो। गुरुजी ने कहा ठीक है, हमको जो भी तंत्र मंत्र आता है मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ईश्वर कृपा होगी तो ठीक ही हो जाएगा। गुरुजी ने कहा एक कटोरे में दूध लेकर के आओ। कटोरे में दूध लाया गया, बोले थोड़ी सी चीनी लेके आओ। चीनी लाया गया, चीनी और दूध को गुरुजी ने मिलाया और एक पुड़िया अपने से डाली, मंत्र का प्रयोग किया और बोले इस दूध को जो पी लेगा भैया वो तो मर जाएगा, लेकिन ये बालक जिंदा हो जाएगा। अब तो जो पड़ोसी थे ना वो 4 बीघे दूर हो गए, हाँ कि कहीं गुरुजी हमारे तरफ न कटोरा दिखा दे। पड़ोसी पहले ही भाग गए। माँ को दिखलाया गया, माँ ने कहा आज तक जितनी कमाई किए हैं हमको 1 रुपए दिए हैं क्या जो मैं दूध पी करके मरूं। पिता को दिया गया, बोले सारी कमाई अपने औरत को देते थे, पत्नी को देते थे, वही दूध पिए। पत्नी की तरफ जब कटोरा किया गया तो पत्नी ने कहा देखो मैं मैके चले जाऊंगी, हमारे पिताजी किसी न किसी प्रकार से हमारा व्यवस्था कर ही देंगे। अब फिर दूध क्या किया जाए भाई, इसको कौन पिएगा। तो एक पड़ोसी थोड़ा बुजुर्ग थे, बोले महाराज आप ही पी लीजिए, आपके यहाँ रहता था वो, आप तो बाबा बैरागी आदमी, आपके ना आगे रोने वाला ना पीछे रोने वाला। गुरुजी ने सोचा कि वाह स्वार्थी पब्लिक। अब सब इकट्ठा फिर हो गए, गुरुजी का फिर मैं पी लूं, तो सब इकट्ठा हो गए। बोले गुरुजी आप पी लीजिए, आपके मैं समाधि स्थल बनाऊंगा, बढ़िया मेला लगेगा आपके नाम पे। अब उसमें कुछ तो था नहीं। गुरुजी ने अरे पी कर दूध गुरुजी ने लीन ही एक डकार। अब दूध था उसमें चीनी मिला था, कुछ तो था नहीं, ले करके पी करके बढ़िया एक डकार लिया। अब बोले देख लिया तूने चेला अपना ये परिवार। अब चेला मरा तो था नहीं। अब गुरुजी ने कहा अच्छा भैया मैं चलता हूं। चेला ने तुरंत गुरुजी का हाथ पकड़ा। अब बोले गुरुजी मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कि गुरुदेव अब आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैंने अपने परिवार का परीक्षण कर लिया। जब तक शरीर में बल है, पौरुष है, जब तक मेरे पास धन है तभी तक हमारी हाल चाल हमारी सेवा होगी, वरना कोई करने वाला नहीं। ये कटु सत्य है, यही दुनिया का दस्तूर है। और सत्य थोड़ा सा खराब तो लगता ही है ना, लेकिन उसको जो समझेंगे तो सत्य सत्य ही रहता है। अब इधर सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित, विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक जी, उनके 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी।
रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और रुक्मी। 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी रुक्मणी, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। अब भीष्मक जी बड़े भगवान के गोविंद के बड़े अनन्य भक्त थे। अभी कुछ देर में हमारे प्रभु की बारात आने वाली है। अच्छा, सब लोग धैर्य बना के रखें, बस कुछ ही क्षण में 10 मिनट के अंदर प्रभु की बारात आएगी। वाकी झांकी दिव्य आप दर्शन करेंगे, उनकी पौपूजी में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बस 10 ही मिनट में सब आने वाली है बारात। अब इधर विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी गोविंद को बहुत चाहते थे और भगवान का ध्यान करते, हमेशा उनके नामों को जपते। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपवेन ते श्रुतम। अब इधर भीष्मक जी भगवान के स्वरूपों का चिंतन करते और ये सोचते कि मेरी बिटिया का विवाह गोविंद के साथ हो जाए, कुछ ऐसी कृपा बनाओ, क्योंकि आपसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है और नाभ से ज्यादा सुंदर किसी का भवन है। अब द्वारकाधीश बन गए हैं ना, ये भी राजा है, तो एक राजा अपनी राजकुमारी का विवाह राजा के ही साथ करना चाहेगा। अब इधर एक दिन अपने पुत्रों के मध्य भीष्मक जी ने बताया कि मेरी ये हार्दिक इच्छा है, आंतरिक इच्छा है कि मैं अपने बिटिया का विवाह, रुक्मिणी का विवाह, यानी आपके बहन का विवाह द्वारिकाधीश के साथ करूं। आपकी क्या राय है? रुक्मी जो बड़ा भाई था उसने कहा, उस भगोड़े का आप नाम ले रहे हो पिताजी, जो रण छोड़ करके भाग गया, उसके साथ मैं अपने बहन का विवाह करूंगा? मैं नहीं करने वाला, रण छोड़ भगोड़ा आदमी के साथ। अब भीष्मक जी मैंने कहा बस बस करो, तुमको जिसके साथ करना हो करो, लेकिन मेरे गोविंद के विषय में ऐसा मत बोलो। हा? तो जो भगवान को चाहने वाले हैं वो भगवान की और गुरु की कभी बुराई नहीं सुन सकते। भीष्मक जी ने कहा भैया जिसके साथ करना हो, अब तुम बड़े हो, समझदार हो, अगर पुत्र अपने बराबर हो जाए तो उससे मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अब रुक्मी गया शिशुपाल के साथ, सिंधु नरेश दमघोष का पुत्र शिशुपाल था, उसके साथ अपने बहन का विवाह पक्का कराया। घर आया, बोले पिताजी मैंने शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कराया हूं, परसों बारात आ रही है। इधर जब रुक्मिणी को यह बात पता चली तो अपने भाभी के साथ गई, साथ भाभी के पास गई और कहने लगी कि भाभी मैं तो अपने हृदय भुवन में श्याम सुंदर सरकार को बसा के रखी हूं और भैया शिशुपाल के साथ मेरा रिश्ता पक्का करके आए हैं। अगर गोविंद के साथ मेरा विवाह ना हुआ तो मैं इस शरीर को छोड़ दूंगी, इस शरीर को मैं छोड़ दूंगी, इसलिए आप कुछ करो। तो भाभियों ने कहा कि तुम ऐसा करो, एक पत्र लिख करके दो। अब गोविंद के नाम पर रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को बुला करके पत्र दिया। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। श्रोता गुणान भुवन सुंदर सुरुणताम ते नृविश्य कर्ण विहुरे हर तो अंगतापम। हे गोविंद, हे त्रिभुवन सुंदर, हे नारायण स्वरूप, मैं आपको जानती तो नहीं हूं, न कभी आपसे मिली हूं, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि आप बहुत ही दयालु हो, करुणा वरुणालय हो, भक्त वांछा कल्पतरु हो। जैसे कल्पतरु वृक्ष के नीचे कोई बैठ जाए
तो अमृत तुल्य अनुभव करता है, जैसे कोई अमृत की बरसात कर रहा हो, सुंदर शीतल छाया आनंद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार से आप आनंद देने वाले हो। मैं आपको देखी तो नहीं हूं, ऐसा भाव बना करके लिखा। ब्राह्मण को दिया गया, ब्राह्मण ले जाकर के द्वारिकाधीश के पास पहुंचाए उस पत्र को। ब्राह्मण के भगवान अनन्य भक्त हैं। गौ ब्राह्मण गंगा आदि ब्राह्मणो ससमुखमासीद बाहु राजन्या कृताः ऊरुः तदस्य यद वैश्यः पदविभागं शूद्रो अजायतः देवाधीनम जगत सर्वं मंत्राधीनम देवताः अते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माद् ब्राह्मण देवता। बोले ब्राह्मण क्यों पूजनीय है? बोले इसलिए पूजनीय है कि यह जगत किसके अधीन है? बोले देवता के। और देवता किसके अधीन है? बोले मंत्र के। और मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मण के। देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माद् ब्राह्मण देवता। लेकिन समाज में बड़ा, अब मैं कहूंगा नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो जस करहि तो तस फल चाखा, अगला जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। लेकिन हमारे अंदर हम अपने को पहले सुधारें। हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको निष्ठा के साथ उसका पालन करें। अब रुक्मी ने विवाह तय कर दिया, परसों बारात आने वाली है। इधर गोविंद ने कहा ब्राह्मण से सम्मान करके उनको जलपान इत्यादि करा करके कि आप ही पत्र पढ़ो। तो मानो ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा। गोविंद ने भाव लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुरतामते। हे त्रिभुवन सुंदर, हे जगदीश्वर, आपको मैंने देखा तो नहीं है, पर आपका सुंदर स्वरूप मेरे हृदय में समा गया है। अगर आप नहीं आए तो चाहे मुझको 100 बार जन्म लेना पड़े, मैं जन्म लूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो आप ही के साथ। बोलो गोविंद भगवान की। अभी रुक जाओ, एक मिनट खड़े रहो। अब इधर भगवान ने जब पत्र को समझा तो ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी भीष्मक पुत्री भीष्मक सुता रुक्मिणी के बारे में सुना है कि वो हमेशा मेरा चिंतन करती रहती है, धर्मनिष्ठ है, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरा विवाह उनके साथ हो। अब भगवान रथ पर आरूढ़ हुए, ब्राह्मण देवता को बिठाए और चले बड़े तेज से। अश्वमेघ पुष्कल आदि घोड़ों को उच्च स्त्रवा घोड़ा लगाए, इतने वेग से मानो चले हैं। भगवान ब्राह्मण को बिठा करके आ रहे हैं और जैसे नगर में पहुंचे वैसे ब्राह्मण से कहा मैं यहाँ पर रथ रोक रहा हूँ, अब आप जाकर के रुक्मिणी को बताओ। और रुक्मिणी अंदर अंदर घबरा रही, न जाने ब्राह्मण पत्र लेकर के पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हमारे गोविंद ने क्या कहा होगा, हमारे पत्र को स्वीकारा होगा कि नहीं। अब इधर ब्राह्मण देवता बड़ी डंडा छड़ी जो थी और लहराते हुए मुख पर हंसी लिए और रुक्मिणी के पास पहुंचे। रुक्मिणी ने ब्राह्मण के हाव भाव को समझ गई। रुक्मिणी बोली, ब्राह्मण देवता क्या संदेशा लेकर क्या हो, पत्र आप सुनाए कैसे क्या? रुक्मिणी ने कहा कि मेरे गोविंद क्या बोले? बोले बोलना जवाब देना तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जिसको आपने पत्र दिया था उसी को मैं अपने साथ में लेकर के आया हूँ। तुम ऐसा करो कि गिरजा पूजन के लिए अविलंब जाओ, वहीं पर वो खड़े हैं। अब गिरजा पूजन के लिए अष्ट सखियों के साथ रुक्मिणी चली हैं और इधर शिशुपाल भी बैंड बाजे के साथ बारात लेकर के आ रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। बारात कहाँ है? अब आप लोग बाराती की तरफ से जो है वो खड़े हो जाएंगे और वो नाचेंगे और घराती वाले केवल हाथ जोड़ करके स्वागत करेंगे। बारात निकलने वाली है। सभी लोग दिव्य दर्शन करें।
प्रभु की बारात आ रही है। हाँ, कुछ लोग बाराती वाले जो है वही नृत्य करेंगे, घराती वाले नहीं नाचेंगे। हाँ, घराती वाले केवल स्वागत करेंगे। हाँ, स्वागतम कृष्ण, बड़े भाव के साथ। हाँ, अब इधर भगवान की बारात, अब भगवान तो अकेले ही आए हैं ना, शिशुपाल की बारात आई है तो भी 5 मिनट रुकेंगे। इधर गिरजा पूजन के लिए जैसे रुक्मिणी मैया आई और भगवान को देखा, पूजा कर ही रही थी, मन ही मन भगवान का चिंतन कर रही हैं, कात्यायनी मैया से प्रार्थना कर रही हैं। इधर रुक्मी ने कहा कि पिताजी, भीष्मक जी से कहा बारात आने वाली है, हम जा रहे हैं उनके बारात के स्वागत के लिए, आप ऐसा करो कि सगाई का सामान लेकर के चलो। अब इधर भीष्मक जी सगाई का सामान जितना भी था सब लेकर के आ रहे हैं। किसी ने बताया कि आपके गोविंद सरकार गिरजा मंदिर के पास आकर के खड़े हैं। अब भीष्मक जी ने जब गोविंद के बारे में सुना तो भागते हुए आए, गोविंद के चरणों में प्रणाम किया और जितना भी सगाई का सामान था सब गोविंद के चरणों में अर्पण कर दिया। गोविंद ने कहा इसकी क्या आवश्यकता थी, ये सब मुझको जरूरत नहीं है। गोविंद, अब भीष्मक जी तो भाव विभोर हो गए, सब अर्पण कर दिया। इधर जैसे गिरजा पूजन करके निकली, जितने भी सैनिक थे रुक्मी के, सब उनके सुंदर स्वरूप को देख करके, जितने शिशुपाल के भी बराती थे वाकी झांकी को देख करके सब एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। कितना सुंदर स्वरूप है रुक्मिणी मैया का। हाँ? पीत पीतांबर धारी हमारे गोविंद और ये नीली साड़ी में सुंदर स्वरूप बनाए, कितना सुशोभित हो रहे हैं, सब कल्पना में डूबे हुए हैं। इधर हमारे गोविंद एक हाथ पकड़ कर रुक्मिणी को रथ में बिठाला और जैसे भगे वैसे सारे सैनिकों ने कहा रे भाग गयो, पकड़ो पकड़ो। इधर रुक्मी को पता चला, रुक्मिणी मानो रथ को खदेड़ लिया पकड़ने के लिए। इधर शिशुपाल को जब पता चला उसने कहा मैं आया था दुल्हन लेने के लिए डोली में बैठ करके, और दुल्हन तो दूसरी जगह चली गई, अब मैं जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मैं अपने प्राण को ही यहीं पर छोड़ देता हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं अब घर जाने वाला नहीं। तो मगध देश के राजा ने समझाया जरासंध ने कि अरे तुम एक ही बार में ये तुम्हारी दशा हो रही है, मैं तो 17 बार हार करके बैठा हूं, मेरे दिल में क्या बीत रही है सोचो। तब शिशुपाल को यकीन हुआ कि अब तुम 17 बार हारे हो, मैं एक ही बार मान लीजिए पराजित हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो वापस चला गया। अब इधर रुक्मिणी जब पकड़ा तो भगवान ने रथ को रोका और रुक्मिणी को रस्सी से जकड़ा पकड़ा और तलवार से जब बाल छीलना चाहा उतने में पीछे से आ गए। कौन? बलराम जी। बलराम जी ने कहा कि देखो अभी नई नई रिश्तेदारी हुई है और साले के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। इधर बलराम जी ने समझाया। अब भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका पहुंचे हैं और बड़े प्रेम से भगवान के विवाह की तैयारी हो रही है। बोलो गोविंद भगवान की, भगवान की बारात आ रही है। सभी लोग झूमते हुए बोलेंगे क्या? आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरे बोल, दोनों हाथ उठा के बराती वाले झूमेंगे। अच्छा,
शुभ लग्न मुहूर्त। बोलो श्याम सलोरे सरकार की, बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी।